तो टीम आज जो फर्स्ट क्लास है इसमें थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन लेंगे एक दूसरे का, देन हम फिर फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मुझे इंट्रोडक्शन दीजिए, बताइए ज़रा सन्नी अपने बारे में थोड़ा टीम को। Sir, my name is Sunny Yadav. I am from Uttar Pradesh, Sultanpur. वे आर यू वर्किंग राइट नाउ? I am working Technico Industries Private Limited, Pune, ओके। and I am graduate BTech in Mechanical Engineering. हाउ मच एक्सपीरियंस? Sir, two years. ओके, सो यू वर्किंग इन क्वालिटी? Yes, supplier quality assurance. ओके, नाउ यू टेल मी सचिन। Hi, good evening, everyone. My name is Sachin Rai. I'm from Faridabad and I'm working in Vinayak Auto Component in Faridabad. And हाउ that's मच it. एक्सपीरियंस? I have 3 years of experience in quality department, योर क्वालिफिकेशन डिप्लोमा बीटेक? diploma and VTech. ओके, नाउ Yes, यू sir. डिस्क्राइब राम मिलन। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। Good. मेरा नाम राम मिलन मौर्य है। मैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश से हूँ और करंटली अभी मैं टैप्सन इंडिया में एज ए सीनियर क्वालिटी इंजीनियर काम कर रहा हूँ। ओके गुड। कितना एक्सपीरियंस है आपको? 5 ईयर सर। 5 इयर्स का। ओके गुड। तो आप लोगों को एक्सपीरियंस ठीक है और आपकी क्वालिफ़िकेशन भी जितनी होनी चाहिए मिनिमम एंड मैक्सिमम क्वालिफ़िकेशन उतना मेंटेन कर रखी है आप लोगों ने। तो अभी जैसे आपको मैंने समझाया था कि एज ए एक्सपीरियंस आपको करियर में ग्रो करना है, खाली आप वर्किंग करने से करियर में ग्रो नहीं कर सकते। ओके जी ए छोरा, वर्किंग के साथ साथ आपको स्किल को भी इम्प्रूव करना है। ओके, जैसे आप लोगों ने किसी ने बीटेक किया है, किसी ने डिप्लोमा किया है, तो अभी आप लोग क्या कर रहे हो, खाली क्वालिफिकेशन के बेस पे जॉब आपकी कंटिन्यू चलती जा रही है। जी इससे इससे क्या रहेगा कि आपका एक्सपीरियंस तो गेन होता रहेगा एज ए वर्किंग, मगर एक्सपीरियंस को नेक्स्ट लेवल पे लेके अगर जाना है, किसके लिए? सैलरी को मल्टीप्लाई करने के लिए, डेजिग्नेशन को लेवल अप करने के लिए। तो डेजिग्नेशन को लेवल अप करना है तो पहले आपको अपनी स्किल का लेवल अप करना पड़ेगा। यानी जो प्रेजेंट में आप काम कर रहे हो या पास्ट आपका एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस का लेवल आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। यानी जो काम आप करते हो उसे टेक्निकली कैसे एक्सप्लेन करना है, और जो काम आप नहीं भी करते हो उसे कैसे एक्सप्लेन। मैं प्रेजेंटली इस अपनी पोजीशन पे ये सारी एक्टिविटी हैंडल करता हूँ। तो कैसे प्रूफ करोगे? जब आप किसी से लाइव ट्रेनिंग लोगे तो। अब जैसे हमारे ट्रेनिंग सेंटर का नाम है हब ऑफ नॉलेज मैक फ्यूचर मेकिंग ट्रेनिंग सेंटर। तो मैंने अपना कोर्स डिज़ाइन जो किया हुआ है वो 0 लेवल से किया है, क्योंकि कैंडिडेट 5-5 6-6 साल तक काम करते रहते हैं मगर उस काम को उन्हें को रिलेट करना नहीं आता है। ठीक है, आपको कुछ क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछे भी थे। कुछ लोग आप लोगों में से ये भी कह रहे थे कि भाई सर मेरे को काइजन पोकायोके के बारे में पता है। अब काइजन पोकायोके का लिंक एफएमईए में कहाँ पड़ेगा, आईएटीएफ में कहाँ पड़ेगा? ठीक है, तो जो लिंकेजेस हैं डॉक्यूमेंट के, और खाली थ्योरेटिकल रट्टे मारने से आपको आना नहीं आना चाहिए। आने का मतलब ये नहीं होता है खाली आपने थ्योरेटिकल रट्टा मार लिया। प्रैक्टिकली जब तक आप किसी को एक्सप्लेन नहीं करके दोगे ना, तब तक वो सामने वाला समझेगा नहीं कि आप काम करके आए हो। उसके माइंड में पहले से ही पता है कि लड़के जब इंटरव्यू देने आते हैं तो भैया रात को पढ़ के आते हैं वो। ठीक है, तो वे ऑफ एक्सप्लेनेशन, जब आप उसको एक्सप्लेन कर रहे होते हो ना, वो आपके आंसर से ही उसे पता लग जाता है कि बंदा पढ़ के आया है कि प्रैक्टिकली काम करके आया है यहाँ पे। तो प्रैक्टिकली आंसर अगर आपको देना है तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ से जो ट्रेनिंग दी जाती है ना, वो लाइव क्लास दी जाती है डेडिकेशन के साथ में। एक एक टॉपिक को मैं प्रैक्टिकली आपके एक्सपीरियंस के साथ में को रिलेट करता हुआ पढ़ाऊँगा।
ओके, ताकि आपका जो एक्सपीरियंस है वो आपके स्किल के साथ में जो यहाँ से ट्रेनिंग लोगे वो स्किल आपकी डेवलप होगी, वो स्किल आपके एक्सपीरियंस के साथ में वैल्यू ऐड करे। ठीक है, तो ये जो कोर्स होते हैं QMS के जो कोर्स हैं, ये आपका वैल्यू एडिशनल कोर्स है, स्किल को इम्प्रूव करने का, स्किल का वैल्यू ऐड करने का कोर्स है ये। तो आप अपने स्किल को, अपनी नॉलेज को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाते हो। ठीक है, अगर हम डायरेक्ट ये कहते हैं कि सर मेरे को 10 साल का एक्सपीरियंस है, मैं मैनेजर की पोस्ट पर काम करता हूँ, आप प्रेजेंट कंपनी में मैनेजर कैसे हो क्या नहीं हो उसको सामने वाले को पता नहीं है। आपको अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा नेक्स्ट जॉब के लिए, क्या रियलिटी यू आर डिजर्विंग अ मैनेजर पोजीशन और नॉट। वो कैसे रहेगा, जब वो आपके CV से और अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चन आपको पूछेगा। तो इंटरव्यू जब क्रैक किया जाता है ना, तो लड़के CV लेके चले जाते हैं, किसी का कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, स्ट्रॉन्ग कंटेंट उसमें डाल के ले जाते हैं। जब इंटरव्यूअर उसे पूछता है तो फिर वहाँ पे वो फेल हो जाते हैं, बता नहीं पाते हैं। तो CV जब आपका ये कोर्स ख़त्म हो जाएगा ना, तो मैं एक CV स्ट्रॉन्ग कंटेंट CV दूंगा। जो भी मैं यहाँ से पढ़ाऊँगा सारे कंटेंट एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके उस CV में रहेंगे। ठीक है, जब आप किसी को अपने बारे में इंट्रोडक्शन देते हो तो वो इंटरव्यूअर 2 से 2.5 मिनट आपके CV में लगाता है। वो यही देखना चाहता है कि आपने CV में क्या मैटर लिखा हुआ है। अगर CV में आपने स्ट्रॉन्ग कंटेंट डाला हुआ है प्रैक्टिकली, तो वो वहाँ से क्वेश्चन पुटअप करेगा। अगर आप सिंपल एक जनरल CV लेके जा रहे हो और एक्सपीरियंस दिखा रहे हो मुझे 5-6 साल का है, 10 साल का है, फिर वो अपने हिसाब से क्वेश्चन पुटअप करेगा, आपको टटोलने की कोशिश करेगा। वहाँ पे आप फेल हो गए तो फिर वो बोलेगा भाई आप इस पोजीशन के लिए डिज़र्व नहीं करते हो, यानी शॉर्ट लिस्ट नहीं करेगा आपको नेक्स्ट लेवल के लिए। ठीक है, तो आज से अपने आप को ये देख लेना कि ट्रेनिंग जो लोगे डेडिकेशन के साथ ट्रेनिंग लेनी है। कंपनी की जो थकावट है कंपनी में छोड़ के आइए, कंपनी की टेंशन को कंपनी में छोड़ के आओ, नेक्स्ट जॉब की तरफ फोकस करो कि मेरी जो नेक्स्ट जॉब है उसमें मेरे को अपने आप को प्रूफ करना है और अपने स्किल के बेस पर मुझे जॉब लेनी है आफ्टर कंप्लीशन दिस कोर्स। ठीक है टीम, जी यस सर। ओके।